इन्होंने की एक्टिवेट भी नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक दूर की बात है। सुनो सर मेरी बात सुनो प्लीज, क्या कह रहा हूँ मैं, प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन, कौन है क्लास में जिसने अभी तक फीस एक्टिवेट ही नहीं करी है ऑनलाइन की? देखो तुम लोगों को मैं हिंट दे देता हूँ, अगर तुम लोग कीज एक्टिवेट करोगे ना तो मेरा बहुत बड़ा खर्चा आएगा, कर लो। अरे कीज का खर्चा आएगा और किसका खर्चा आएगा? हाँ आज ही करेंगे ना। हाँ सुनो, कीज ब्लॉक है, तुम लोग बच रखे हो, पता है इस बार कीज ब्लॉक नहीं हो रही है। किसने करवाया? जैसे करवाया, कब करवाया? करवाया सर ब्लॉक। अच्छा मेरे को मतलब मैं तुमको बोला था क्लास का क्राउड लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, मेरा लेवल मेंटेन हो रहा है। जब तो मेरे को अभी तक अच्छी, मतलब मेरे को लगता है इस बार की बैच में ज्यादा सिंसियर बच्चे आए थोड़ा क्लास का मेरा वो मिनिमम जो लेवल है वो ब्रीच नहीं हो रहा है। मैं हर 3-4 दिन में चेक करता हूँ, अगर हो जाए तो एक दिन मेरे को लगा कि बच्चे कम लग रहे हैं, पर वो उस कोने में झुंड इकट्ठा हो जाता है बहुत ज्यादा। तुम कभी भी, तुमको नहीं पता इस तरफ का ना थोड़ा डेंसिटी कम है, इधर बहुत ज्यादा डेंसिटी रहता है, तो काउंट करते हैं वो एवरेज आउट हो जाता है कि यहाँ बच्चे आ रहे हैं। तो मेरे को वो कीज भी ब्लॉक कराने की जरूरत नहीं, इतना परेशान करता ना। और उसके चक्कर में कौन परेशान होता है? वो बेचारा तो घर में बैठ के इज्जत से बीकॉम का एग्जाम लिखकर पढ़ाई कर रहा है। बोले गया भैया। चलो मेरी बात सुनो, इंटरनल ऑडिट की बात करते हैं। इंटरनल ऑडिट का प्रोविजन आप लोगों ने पढ़ लिया है, क्या कहते हैं इंटरनल ऑडिट? एक होता है तुमने बोला नहीं, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट, एक होता है इंटरनल ऑडिट। स्टैट्यूटरी ऑडिट मतलब बाहर वाला, इंटरनल ऑडिट मतलब घर वाली। सर ये इंटरनल ऑडिटर हर कंपनी को रखने की जरूरत नहीं है। 3 तरह की कंपनीज को रखने की जरूरत है। पहला लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। जरा मेरे को बताओ कि लिस्टेड कंपनी में सारे कंपनीज को रखना है? हाँ जी हाँ। सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में? सर जैसा मैंने स्टोरी बताया वैसे ही याद करो तो लंबे समय के लिए याद कर रहेगा। मैंने डिपॉजिट किया 25 करोड़ रुपए, 25 दिन में पैसा डबल हो गए 50 करोड़। 50 करोड़ मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किया। सर ये पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी में। और उसके बाद मैंने क्या किया, मार्केट से लोन लिया 100 करोड़ का, क्योंकि डेट इज टू इक्विटी 2:1 का होता है। मेरे 50, मार्केट के 100 मिला के मैंने टर्नओवर किया 200 करोड़ का। सर लिखो डिपॉजिट, हमने लिख लिया है सर, आप ही लिख लो। मोर देन इक्वल टू 25 करोड़। पेड अप शेयर कैपिटल मोर देन इक्वल टू 50 करोड़। बोरोइंग्स एक्सीडिंग 100 करोड़ और टर्नओवर मोर देन इक्वल टू 200 करोड़। कभी एग्जाम हॉल में जाओगे ना तो जो कोई स्टूडेंट होगा, बहुत परेशान नहीं करते कुछ बच्चे की बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है, दिखाते हैं कि हम ही को सब आता है, हम ही लोग पढ़ रहे हैं। उसको जाकर के ना इंटरनल ऑडिट का, अगर मेरा स्टूडेंट नहीं होगा उसको बोलना यार वो इंटरनल ऑडिट में यूपीसी का लिमिट याद नहीं आ रहा है, बताना ज़रा। वो उसको याद तो नहीं आएगा। फिर तुम बोलना मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा है, डिपॉजिट 25 करोड़ या उससे ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, बोरिंग 100 करोड़ से ज़्यादा, उसमें इक्वल टू नहीं था, और उसके बाद आपका टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा या उससे ज़्यादा। सोचो फिर उसके बाद तुम लोग, कोई बात नहीं मैं देख लूँगा करके चले जाना। स्ट्रैटेजी है सर ये सब। ये कौन सा स्ट्रैटेजी है? वो याद है 3 इडियट्स में रणछोड़ दास छांचन बोले, एक और था ना वो साइलेंसर, जाके मैगजीन डालता था। ये वो वाला प्रोजेक्ट, दूसरे को मोटिवेट कर दो, ठीक है? कोई ऐसा नहीं भी तो तुम अभी आज सीएसआर का टॉपिक पढ़ोगे, वो सीएसआर का एक प्रोविजन डिफिकल्ट वाला, उतना सा पढ़ लेना बस एग्जाम के पहले, और जाके 2-4 लोगों को पूछ लेना राइट। क्लास में तुम ही तुम हो भाई, तुम ही तुम हो, ठीक है? चलो चलो, प्राइवेट कंपनी का सिर्फ ये 2 लिमिट आएगा, ये 2 लिमिट नहीं आएगा। प्राइवेट कंपनी का सिर्फ क्या आएगा, बोरिंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, 100 करोड़ से ज़्यादा, और टर्नओवर 200 करोड़ से ज़्यादा। सर मैं एक बात बताऊँ, मैंने आपको बोला था कि आपका इंटरनल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, इंटरनल ऑडिटर बन कौन सकता है? सर लॉ में लिखा है सीए, सीएमए और एनी अदर प्रोफेशनल इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड। किसके नजरों में? बोर्ड के नजरों में। अब सर मेरे को एक बात बताओ, एनी अदर प्रोफेशनल इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड में सीएस आ जाएगा क्या? क्या सीएस आ जाएगा? हाँ सर, आपका सीएस एनी अदर प्रोफेशनल में कुछ हुआ है। जूम कम है कि ज्यादा है? अरे जूम आउट और जूम आउट करूंगा। अबे जूम आउट करूंगा तो वो तुम लोग पैदा हुए नहीं ढंग से। ये जूम आउट होता है, ये जूम आउट होता है कदे कहीं के। हम बोले जूम आउट करो, वो जूम आउट नहीं जूम इन है वो। तुम लोग क्या, तुम लोग ऐसा रिमोट पकड़ कर ठीक हो जा, ठीक हो जा, बस ये कर लो तुम लोग। सुनो मेरी बात सर, अदर प्रोफेशनल में सीएस आ जाएगा? अदर प्रोफेशनल में सीएस आ जाएगा? हाँ सर, अदर प्रोफेशनल में सीएस भी आ जाएगा। सर मेरे को एक सवाल का जवाब दो। मेरी एक कंपनी है, उस कंपनी में मैंने एक एम्प्लॉय हायर किया है, वो एम्प्लॉय जो है वो सीएमए है, वो एम्प्लॉय जो है वो सीएमए है। क्या उस एम्प्लॉय को, सर आपको पता होना चाहिए जब आप एम्प्लॉय होते हो कहीं पे तो आप प्रैक्टिसिंग सर्टिफिकेट नहीं ले सकते, सीएमए इन प्रैक्टिस नहीं बन सकता वो। क्या वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है?
क्या वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है? सर द आंसर इज यस, यस, आप इंटरनल ऑडिटर बन सकते हो। आपको सीए या सीएमए इन प्रैक्टिस लिखा हुआ नहीं है। सर वो किसके लिए जरूरी होता है? स्टैट्यूटरी ऑडिट के लिए। सीएमए नहीं, सीएमए नहीं, सीए इन प्रैक्टिस लगता है। अरे मेरी बात समझ रहे हो क्या? अरे आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। ये क्या हो गया? ये आप लोगों का प्रोविजन हो गया इंटरनल ऑडिट का खत्म। आगे आ जाओ। हाँ तो इतना ही तो था सर। हाँ नहीं, मैंने एक्चुअली लास्ट क्लास में पिछले बार में ये थोड़ा रश में बताया था, तो जिसका फोकस नहीं रहा होगा उसके लिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था तो मेरे को ये बताना था आप लोगों को अच्छे से। सर ये अपना क्या खत्म हो गया? अपने सेक्शन नंबर का एक बार सेक्शंस का अपन ट्रैक लेते हैं सर। 129, 128, 129, 129A, 130, 131, 130। तुम ये क्या डिक्टेट कर रहे हो मेरे को? तुम लोग ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल पढ़ने आए हो क्या? 1 2 3 4। लॉ में 3A होता है जो तुमको याद नहीं है। हाँ 3A बोलो। 3A क्या है? मेंबर्स टू बी 10A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस 129A। सर 129A क्या था? पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट। सर ये बताओ 128 क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 129 फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 129A पीरियोडिकल फाइनेंशियल। 130 रिविजन। 131 रिविजन। 130 क्या है? रीओपनिंग एंड रीकास्टिंग। 131 है रिविजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड बोर्ड रिपोर्ट। सर उसके बाद आपने किया 138 जो बात करता है इंटरनल ऑडिट। अब मैं उठा रहा हूं सर एक सेक्शन 135। सर 135 वेरी 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 इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी इंटरेस्टिंग सेक्शन। प्लीज मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। सेक्शन नंबर 135 लिखो सर। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बोले तो तुम लोग इतना बीच में बात क्यों कर रहे हो? मेरे को समझ नहीं आया, क्या हो गया? क्लास के बीच में इतना बात क्यों कर रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं वो एक पुतला लाकर रख देता हूं, वो भी खड़े रहेगा। भैया अंदर घुसो, फोन चला रहे होंगे, अंदर जाओ, फोन चला रहे होंगे, पकड़ो इनको बाहर। थोड़ा क्या है, तुम लोग किसी को पकड़ करके सुन, एक काम करते, तू पकड़ के लेके फोन, या फिर कोई अगर डिस्टर्ब कर रहा है सुन लेके 5 रुपये फाइन मारेंगे, 250 तेरे और 250 बांट के। मैं भाई 1,60,000 था, तुम लोगों ने 25,000 का तुम लोगों ने क्या ले लिया? ट्रीट 1,35,000 22,500 मैंने कितना दिया? 25,000। तो ऑफिस वालों को भी ट्रीट दिया ना? ठीक है, 1,60,000 माइनस 22,500 क्या क्या सर? 1,60,000 माइनस 25,000 क्या बचा? आंसू, टीयर्स बचे भाई। उसके बाद हाँ इनमें से इस तरह तो श्रीधर कमा लेता है भाई। श्रीधर तेरे पास फोन बंद, इधर 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 श्रीधर उसको पता था अंदर रहूंगा, जब तक नहीं आऊंगा तब तक बुलाएंगे। अब मैं तेरे को बाहर भेज दूंगा, लाने में तो तू भी बच जाएगा। सुनो सर मेरी बात सुनो। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सर फर्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरेट, सेकंड इज सोशल, थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट का मतलब क्या है? कंपनीज। कॉर्पोरेट मतलब हमारे लिए कंपनीज। सर कॉर्पोरेट में बॉडी कॉर्पोरेट आएगा, फॉरेन कंपनी आएगी। मैं अगर तुमको बोलूं इंडियन कंपनी एक होती है, एक होता है बॉडी कॉर्पोरेट, एक होता है फॉरेन कंपनी। क्या ये प्रोविजन इंडियन कंपनी को लगेगा? हाँ। क्या ये प्रोविजन बॉडी कॉर्पोरेट को लगेगा? सोच के देखो, तुम अगर टेस्ला को बोलोगे कोई टेस्ला इंडिया में आके खर्चा कर, तो पागल हो गया क्या? वो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। पर जो फॉरेन कंपनी है, जो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं, क्या उनको ये प्रोविजन लगेगा? हाँ सर। मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर याद दिलाना चाहता हूँ। आप लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था, हिम्मत है, ओहो 384। जब पेज पलटा लो जरा, देखो 384 में मैंने आपको बोला था कुछ अच्छा सा कौन सा चैप्टर? फॉरेन कंपनी। सर कौन सा सब्जेक्ट? लॉ फॉरेन कंपनी 384 एप्लीकेबिलिटी ऑफ सर्टेन सेक्शंस। सर उसमें मैंने आपको बोला था कि आपको कुछ सेक्शंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसमें आपका डिबेंचर था, एनुअल रिटर्न था और 135 था। क्या है 135? क्या है 135? CSR। सर CSR जो है वो आपका अप्लाई होता है फॉरेन कंपनी को, मतलब यहां पे भी अपने को पता है फॉरेन कंपनी को भी CSR का खर्चा लग जाएगा। सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? सर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कंपनी की सोसाइटी के तरफ जिम्मेदारी। अभी सर ये कॉन्सेप्ट आया कब, क्या प्रॉब्लम हुई? आज समझो टाटा इज अ वेरी गुड कंपनी,
बट वॉट इज टाटा अनइंटेंशनली डूइंग इज टाटा जामनगर हो गया या बहुत सारे ऐसे जगह हो गए, गुजरात में बहुत सारे ऐसे जगह हो गए जहाँ पे टाटा क्या कर रहा है, पेड़ काट रहा है, ज़मीन ले रहा है, वहाँ फैक्ट्री बना रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। तुमने ज़मीन खरीद लिया, पर जो तूने पेड़ काटा, जो तूने एनवायरनमेंट को डैमेज पहुँचाया, उसका क्या? जो आसपास के लोगों को डैमेज हो रहा है, तूने फैक्ट्री बनाने की वजह से आसपास का पोल्यूशन हुआ, वो पोल्यूशन से जो लोग सफ़र कर रहे हैं उसका क्या? तो तू एक काम कर, तेरी कमाई का ना एक खर्चा, एक पोर्शन तू खर्च कर दे। प्रेफरेबली क्या करने के लिए पता है? प्रेफरेबली उस एरिया को डेवलप करने के लिए। मतलब वहां पे अगर तू एक जगह बहुत बड़ी जमीन में पेड़ काट रहा है तो तू खर्च करके कहीं और पेड़ उगा दे। पर तेरे लिए हमने ये मैंडेटरी कर दिया कि तेरे को इतना खर्चा करना पड़ेगा। सर ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, सोसाइटी के तरफ क्या होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सर ये 135 में आज मैं तुमको 10 पॉइंट्स पढ़ाऊंगा। वो 10 पॉइंट्स वो होंगे जो एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा क्षमता रखते हैं। वो 10 पॉइंट मैं आपको पढ़ाऊंगा, बात का अपन बाद में देखेंगे, बचे हुए पोर्शंस अपन बाद में देख लेंगे। पर सर लिखो सबसे अच्छा, आपको पता है सर सीएसआर का खर्चा इंडिया में सबसे ज्यादा कौन करता है? जरूरी है सर सीएसआर का खर्चा? तुम्हारा दिल कह रहा है टाटा, पर मेरी बात सुनो, सीएसआर का खर्चा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना, इट इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न। तो जिस कंपनी का सबसे ज्यादा प्रॉफिट, उस कंपनी का सबसे ज्यादा सीएसआर। कौन सी कंपनी सर? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप सीएसआर स्पेंड्स इन इंडिया। गूगल है ना। टॉप कंपनीज फॉर सीएसआर इन 2023, पिछले साल का डेटा है सर, एक बार अमाउंट पढ़ना है अपने को। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, पहला क्या लिखा है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड हैज सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट फॉर इट्स ब्रॉड रेंजिंग सीएसआर इनिशिएटिव्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसका अमाउंट लिखा है क्या? हाँ ये वाला पैराग्राफ नहीं, इतना थोड़ी भाई, इतने में तो सीएसआर खत्म हो जाएगा भाई अपना पूरा। ये पढ़ो, ये पढ़ो, मेरे को अमाउंट दिखाना है आपको, कितना प्रॉफिट और कितना सीएसआर का खर्चा। ये लोगों को इतना शौक क्या है लिखने का? पढ़े लिखे लोग हैं। अबे पागल है क्या सर? हाँ हाँ सब बीकॉम वाले भैया, घर जाके बड़े लंबा लंबा आंसर लिखते थे। तुम्हारे सीएसआर बीकॉम में भी सीएसआर आता होगा ना, तब तुमको काम आएगा। सीएसआर स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी। इट इंक्लूड्स 3 वर्ड्स। पढ़ो सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेंड 900। पढ़ो सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड स्पेंड 922 करोड़ ऑन सीएसआर इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो तू 22, 23 का, 23, 24 का जान के क्या कर लेगा? तू क्या उससे 2 रुपए ज्यादा खर्च कर देगा? वो हो गया होगा अभी 1200 करोड़ हो गया होगा, तो दुख तो उतना ही होना है। 900 करोड़ में भी उतना, 1200 करोड़ में भी। अपने को 400 रुपए के ऊपर एक बराबर दर्द होता है। किसी ने भी 400 रुपए से ज्यादा खर्च किया, टीचर्स के अलावा, वो अगर हम पे खर्च कर दे पार्टी के, हाँ, तो उसमें हमको खुशी ज्यादा होती है। पर मेरी बात ध्यान से सुनो सर, 922 करोड़, क्या 922 करोड़, ये इनको चैरिटी करना है। इसमें तुम्हारा, मेरा और हम अकेडमी के भी सारे टीचर्स का और इस प्रेस्टीज पॉइंट के भी सारे टीचर्स का, सबका घर पक्का चला जाएगा। ठीक है? अरे पक्का चल, मैं बोल रहा हूं, तू बोलेगा, मैं बोल रहा हूं, इतने में तो सबका चला जाएगा। सिर्फ घर जा रहे हैं, गाड़ी नहीं है। अभी मैं आ रहा था, मैं देखा गाड़ी, देखो अपने विशाल सर BYD सर, पता है आपको पिछले बैच में सर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एक गाड़ी, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दूसरी गाड़ी, और संडे को फैमिली के साथ घूमने के लिए तीसरी गाड़ी। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे गाड़ी 50 लाख की। एक है सर के पास BYD। देखो गरीब कितने हो, तुम नाम भी नहीं सुने हो, कितने गरीब है। बोले नाम ऐसे हमको पता भी नहीं, हम बोलेंगे ऑल्टो होगा या ज्यादा तो भी होगा बस। बोले थोड़ी मेरी BMW आती सर, BYD बिल्ड योर ड्रीम्स, उसका फुल फॉर्म है BYD। तो बिल्ड योर ड्रीम्स BYD। दूसरा आइकॉनिक कि एक 80 लाख रुपए की गाड़ी है, तुम लोग गूगल कर लेना। तीसरा वोल्वो, मेरे पास किया क्या 13 लाख रुपए की गाड़ी फुल इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा 6000 रुपए का इंस्टॉलमेंट बनता। सब झूठ के नीचे रखा हुआ है गाड़ी।
6,000 रुपए का इंस्टॉलमेंट, मैंने कहा ऐसा करके 8 साल में गाड़ी मेरी हो जाएगी। अभी वैसे चल रहा है, वो भी अभी इंस्टॉलमेंट मैंने 20 रिक्वेस्ट किया सर प्लीज अगर थोड़ा एडवांस दे देते तो अपन वैसा कर लेते। सुनो सर, रिलायंस के पास 922 करोड़ का है, उसका 6 साल का खर्चा आगे ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर कंपनी स्पेंड फॉर, मैं तुमको विशाल करके बताता हूं। तो मैंने जाओ पट्टी, अब सर मैं नहीं बताऊंगा, जाओ अब मैं तुमको ये नहीं बताऊंगा कि जैसे कौन सी गाड़ी है जो सर नहीं जाते, मैं नहीं बताऊंगा तुमको, जाओ। नहीं क्यों बताऊं फिर देखो वो बंदा स्विफ्ट और वो जो भी है वो दूसरी गाड़ी में दिखाते हैं वो हाथी के दांत, समझ रहे हो, बोल दोगे ना। During the financial year, the company has spent 49% of its budget for the promotion of education through scholarship and infrastructure. Along with education, the company also focused on the promotion of healthcare, rural development, sports. The company's CSR expenditure portfolio was as follows. सर 116 करोड़ कहाँ पे खर्च किया? हेल्थ केयर में। 440 करोड़ खर्च किया एजुकेशन में। 192 करोड़ for COVID relief and 42 crores for livelihood enhancement and 49 crores for sports promotion. Sports promotion? सर रिलायंस इंडस्ट्रीज, मेरी बात सुनना सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज ये जो CSR का खर्चा करती है 922 करोड़ का, अच्छा उसके बाद टाटा कंसल्टेंसी है, उसने कितना किया है? 674 करोड़, क्योंकि CSR के नाम पे सर इतना ही खर्च करते हैं, बाकी आपका डोनेशन चलता रहता है। पर मेरे को एक बात बताओ रजा, 670 करोड़ का खर्च किए, 922 करोड़ का खर्च किए, सर इतना खर्चा करोगे कहाँ? एक आपका विजन होना चाहिए कि यार मैं या तो एजुकेशन प्रमोट करूंगा, या तो मैं हेल्थ केयर में, या विमेन एम्पावरमेंट में, या कोई और सेक्टर में एक फोकस एरिया होना चाहिए। सर क्या रिलायंस अब ये फोकस एरिया पे काम करेगी? क्या रिलायंस 922 करोड़ खुद बैठ के खर्चा करेगा? नहीं सर, रिलायंस के पास इतना समय नहीं है। रिलायंस का काम है पैसा कमाना, खर्चा कौन करेगा? नीता अंबानी। सही में सर, रिलायंस ने क्या बनाया? रिलायंस ने बनाया रिलायंस फाउंडेशन। 922 करोड़ का खर्चा है, रिलायंस इंडस्ट्रीज क्या करेगा? वो 922 करोड़ नीता अंबानी के पास, रिलायंस फाउंडेशन के पास ट्रांसफर। रिलायंस फाउंडेशन की मालकिन दो, एक नीता अंबानी, एक ईशा अंबानी। ये दोनों बहुत चैरिटी करते हैं, तुमने देखा होगा उनका पर्स 40 करोड़ का। हाँ वो क्या हो गया सर, वो हो गया कि एक तरफ वो बाहर जाते हैं हम भी बहुत गरीब हैं, और गरीब है रिलीफ टू पुअर करके वो लोग ऐसा पैसा ले लेते। पर ऐसा इल्जाम लगाना क्यों है? मार देंगे, अच्छा लगेगा, चुपचाप रहो ना, बोलने से पैसे मिलते क्या? नहीं ना तुमको, नहीं ना। तो मेरी बात सुनो, तो मैंने कहा कि आप क्या करोगे? आप एक फाउंडेशन बनाओगे, मतलब सोचना ये जो रिलायंस फाउंडेशन बना ये क्या है सर? ये सेक्शन 8 कंपनी, और ये सेक्शन 8 कंपनी क्या करेगी? कंपनी के बिहाफ में खर्चा करेगी, और खर्चा कर करके क्या है, प्रमोट करेगी बहुत सारे एक्टिविटीज को। अब सर CSR का मैंने आपको बोला मैं 10 पॉइंट बताऊंगा, तो आप रिलायंस के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान रखते हुए, रिलायंस के 922 करोड़ को ध्यान रखते हुए समझते जाना एक एक चीज जो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले लिखो CSR कमिटी। CSR कमिटी। सर मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं प्लीज, अगर इस चैप्टर में आपको सारे सेक्शन छोड़ के जाने, कुछ एक सेक्शन पढ़ के जाना है ना, वो है आपका 135। इस बार सही बोल दिया मैं, तुमको लगा कोई और सेक्शन बोलेंगे। सर सारे CSR में अगर सारे चैप्टर में सब छोड़ के जाना है, कुछ एक सेक्शन पढ़ के जाना है ना, वो है 135। इतना इंपॉर्टेंट है सर, आपको थोड़ी देर बाद समझ आएगा। इस सेक्शन को एक चैप्टर घोषित कर देना चाहिए। 5 पेज में, 3 पेज में तो तुम्हारा डिविडेंड समाप्त हो जाता है। और सर मैं आपको बता दूं, CSR का क्वेश्चन पिछले 2 अटेम्प्ट से बैक टू बैक आ रहा है, और इस अटेम्प्ट में भी आएगा, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्लीज लिसन टू मी वेरी केयरफुली। CSR कमिटी 10 पॉइंट दिखाऊंगा सर, मक्खन जैसे 10 पॉइंट याद कर लेना, CSR खत्म हो गया। पहला CSR कमिटी, मेरे को बताओ CSR कमिटी क्या होती है? सर जैसे आपने कभी जीवन में ऑडिट कमिटी सुना था, व्हाट इज ऑडिट कमिटी? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बहुत सारे लोग होते हैं, उसमें से छांट करके कुछ लोगों को आप ऑडिट कमिटी में डाल देते हो, वैसे ही आप CSR कमिटी बनाओगे, जिसमें लॉ ने बोला कि सुन भाई, ये कमिटी में ना 2 डायरेक्टर होने चाहिए और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। क्या कहा? 2 डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 2 नॉर्मल डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या? आपके बोर्ड में बहुत सारे डायरेक्टर्स होंगे ना, बहुत सारे लोग होंगे, उसमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चुन लेना और बाकी कोई भी 2 नॉर्मल डायरेक्टर को चुन लेना, चल जाएगा। पर कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होना चाहिए। प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनते जाना। सर ये क्या हुआ, ये आपके CSR कमिटी में कौन लोग होंगे? फिर सर मेरे को एक बात बताओ, एक बॉक्स बनाओ, एक्स्ट्रा नॉलेज, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसको एप्लीकेबल होता है? क्या हर कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत होती है? सर एक बात बताओ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब क्या? जो बेसिकली कंपनी के सारे डायरेक्टर के काम पे नजर रखेगा और कुछ भी होगा तो बाहर जाके बोल देगा, मतलब बेसिकली हमारे पड़ोसन जैसे।
अब मेरे को बताओ सर, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, प्लीज़ मेरी बात सुनना सर, ये जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हर कंपनी में ज़रूरी थोड़ी होता है। अब एक बात समझो, अगर मैं, मेरे भैया और मेरे पापा, हम तीनों ने मिलकर के एक प्राइवेट कंपनी बनाई, कल को फायदा हुआ तो हमारा, नुकसान हुआ तो हमारा, उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जाके क्या करेगा? मेरा फ्रॉड आके मेरे को बताएगा, पता है शुभम, तू एज ए डायरेक्टर, तू एज ए शेयर होल्डर की तरफ फ्रॉड कर रहा है, तो मेरा काम है तेरे को बताना, मैं थप्पड़ मारूंगा, निकल। क्या काम है तेरा? घर जाके कोई अच्छा काम ढूंढ। सर प्राइवेट कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं होती है। तो सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एप्लीकेबल किसको होता है? इट इज एप्लीकेबल टू टू टाइप्स ऑफ कंपनीज। वन इज लिस्टेड कंपनी, वन इज अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होता है। एक हो गया लिस्टेड कंपनी, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। पर सर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में भी तो लिमिट होगा ना। लिमिट क्या है? लिमिट है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, जिसका टर्नओवर या फिर और टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या जिसका बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा है। उस केस में क्या होगा? उस केस में आपको ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा। अरे सुन रहे हो क्या तुम? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सर ये क्या है कि जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, अब बड़े बड़े कंपनीज आइडेंटिफाई कैसे करें सर? हमेशा हमारे पास पेड अप शेयर कैपिटल, टर्नओवर, यही सारी चीज़ें होती है। तो सर हमने देखा कि अगर बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है आपका, अब ये सब केसेस में क्या होगा? आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लग जाएगा। सर एक और बात बता दूँ, जिस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगता है, मतलब वो बड़ी कंपनी है, उन्हीं कंपनीज को ना ऑडिट कमिटी भी लगता है। क्या लगता है? ऑडिट कमिटी भी लगता है। मतलब सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज को ऑडिट कमिटी बैठाना पड़ता है, सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना पड़ता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लिमिट है। सर लिस्टेड कंपनी को तो आंख बंद करके बोल दो एप्लीकेबल होगा, पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, अगर आपका लिमिट बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, से एक साथ बोलो, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, तो तेरे को ऑडिट कमिटी भी लग जाएगा और तेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लग जाएगा। सर ये डब्बा बंद कर दो, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज था, गलत बंद हो गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये समझ गए? अब ऊपर आ जाओ वापस। बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, तो तेरे को ऑडिट कमिटी भी लग जाएगा। स्टेट कंपनी को तो आंख बंद करके बोल दो एप्लीकेबल होगा, पर सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठाना पड़ता है। ये बेहद इंपॉर्टेंट लिमिट है। सर लिस्टेड कंपनी को तो आंख बंद करके बोल दो एप्लीकेबल होगा, पर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को, अगर आपका लिमिट बोलो, जोर से बोलो, सारे बोलो, से एक साथ बोलो, 10 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, बोरिंग 50 करोड़ से ज्यादा, तो तेरे को ऑडिट कमिटी भी लग जाएगा और तेरे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी लग जाएगा। सर ये डब्बा बंद कर दो, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज था, गलत बंद हो गया। ये एक्स्ट्रा नॉलेज था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये समझ गए? अब ऊपर आ जाओ वापस। मैंने बोला हर कंपनी में 2 डायरेक्टर और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो होते नहीं है। एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तो नहीं होते। जैसे कि मैं बात करूं प्राइवेट कंपनी की, तो प्राइवेट कंपनी में तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं होता है। तो क्या करूं? तो तू सिर्फ दो डायरेक्टर रख ले, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को भूल जा। तो तेरे CSR में कितने लोग होंगे? 3 नहीं, सिर्फ 2 लोग होंगे। 3 नहीं, सिर्फ 2 लोग होंगे। अरे सुन रहे हो क्या तुम मेरी बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, अगर आपके कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, तो फिर आप 2 नॉर्मल डायरेक्टर रख लो, चल जाएगा। सेम फॉर फॉरेन कंपनी सर, सेम फॉर फॉरेन कंपनी। क्या फॉरेन कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लगता है? ना जी ना, देश छोड़ के चला जाएगा वो। तो फॉरेन कंपनी में भी अगर आपने 2 डायरेक्टर रख लिए तो आपका काम हो जाएगा, आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। सर आप समझे क्या मेरी बात? पर मेरा सवाल है सर, अपने हेडिंग क्या लिखा है सर? CSR कमिटी। तो अपने को CSR कमिटी की बहुत सारी बातें करनी है। मेरे को बताओ सबसे पहली बात सर,